बेटा वीडियो नंबर 23 में हम देखेंगे डैम्प ऑसिलेशंस। तो डैम्प ऑसिलेशन समझने के लिए पहले हमें डैम्प ऑसिलेटर की फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा और उससे हम डैम्प ऑसिलेशन को समझेंगे। तो पहले फिगर देखिए, इसमें एक ये रिजिड सपोर्ट है, जैसे कि स्लैब। एक स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग है, ओके। और यहां पे एक मेटल का ब्लॉक है जिसका मास यम, ये ब्लॉक मेटल ब्लॉक, ओके। और इसको एक लाइट वेन, ये है लाइट यानी हल्की वेन यानी ऐसी पट्टी उसको जोड़ी रहती है। और ये लाइट वेन इस फ्लूइड चैम्बर में रखी है। तो यहां पे ये फ्लूइड है, फ्लूइड यानी लिक्विड इससे भरी हुई है। तो ये है फ्लूइड चेंबर, चेंबर यानी वेसल, फ्लूइड यानी एक लिक्विड। तो अब इसमें ये जो आप पूरे अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये है एक डैम्प ऑसिलेटर। तो इसका नाम, पूरे अरेंजमेंट का नाम है, यहां लिख लेता हूं, डैम्प ऑसिलेटर, डैम्प ऑसिलेटर। तो सबसे पहले तो मुझे बात बताइए इसमें कि इसमें टोटल क्या पार्ट है, कितने पार्ट है। तो 5 पार्ट्स है। एक है रिजिड सपोर्ट यानी स्लैब, ये है स्प्रिंग, उसको स्प्रिंग को ये मेटल ब्लॉक जिसका मास यम है ये अटैच किया है। मेटल ब्लॉक को ये लाइट यानी हल्की वेन यानी एक ऐसी प्लेट लगी रहती है, और ये रखी हुई है प्लेट यानी वेन एक फ्लूइड चेंबर में यानी लिक्विड वेसल में ऐसी रखी हुई है। अच्छा, अब यहाँ जो स्प्रिंग का मास है वो निग्लेजिबल है, और ये लाइट वेन यानी हल्की वेन है, हल्की ऐसी प्लेट नुमा ये, और ये ऐसी इस छोटे से रॉड को कनेक्टेड है। तो इसका भी मास निग्लेजिबल है, यानी यहाँ जो मास आप देख रहे हैं ये सिस्टम का, जिसमें स्प्रिंग है, ये मेटल ब्लॉक है और लाइट वेन है, इसमें मेन मास जो है ये मेटल ब्लॉक का ही है, क्योंकि ये स्प्रिंग का मास भी कंसीडर नहीं किया जाता है और लाइट वेन का भी मास कंसीडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे इस मेटल ब्लॉक का मास है यम, ओके। अब यहाँ पे होगा क्या, मुझे बताओ। इस मेटल ब्लॉक के इस मास के कारण स्प्रिंग इलोंगेट होगी, मतलब ये नीचे आएगी। तो यस, ये नीचे आएगी। तो कितने फोर्स से नीचे आएगी, तो फोर्स इक्वल टू आपको मालूम है मास इनटू एक्सेलरेशन। यह मैंने मास इस मेटल ब्लॉक का, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये स्प्रिंग और ये लाइट वेन हल्की वेन, इसका कोई मास रहता नहीं। तो ये मेटल ब्लॉक का मास यम और ए यानी उसका लीनियर एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू ये में इतने फोर्स से ये नीचे आती है, ओके ठीक है, ये नीचे आ रही है। लेकिन जैसे ये नीचे आती है तो ये जो आप फ्लूइड देख रहे हैं, फ्लूइड की टेंडेंसी क्या होती है, फ्लूइड यानी लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है कि ये लाइट वेन जैसे ही, ये जो प्लेट आप देख रहे हैं, ये प्लेट जैसे ही पानी को ऐसे नीचे प्लेट ये जाएगी, तो ये जो लिक्विड है यानी ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा, यस। तो अपोज करेगा, तो जितने भी फोर्स से वो अपोज करती है वो फोर्स होता है FD। F यानी फोर्स और D यानी डैम्पिंग, डैम्पिंग फोर्स। आप बोलेंगे सर डैम्पिंग फोर्स कैसा, डैम्पिंग फोर्स कैसा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जैसे ही ये वेन नीचे आएगा तो ये फ्लूइड उसको अपोज करता है। ये अपोज करता है तो ये कहा जाएगा अप जाएगा, अप जाएगा।
अप जाएगा, फिर से मेटल ब्लॉक के वेट के कारण वो डाउन आएगा, फिर वो लिक्विड उसको अपोज करेगा तो अप जाएगा। तो ये डाउन अप मतलब अप डाउन अप डाउन ऐसा उसका मोशन होगा। और उसकी एम्पलीट्यूड जो है ये मोशन की धीरे धीरे कम होगी। तो ये जो एम्पलीट्यूड कम होती है उसी को बोला जाता है डैम्प ऑसिलेशन। तो ऐसे ऑसिलेशंस जिसमें उस मोशन की एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते जाती है, ऐसे ऑसिलेशंस को बोला जाता है डैम्प ऑसिलेशन। तो यहाँ पे ये लिक्विड ने जैसे वेन नीचे आई, लिक्विड ने अपोजिंग फोर्स लगाया, सो दैट फोर्स इज एफडी यानी डैम्पिंग फोर्स। और ये डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v यानी वेलोसिटी, जितने वेलोसिटी से ये लाइट वेव नीचे आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन रहेगी। आप बोलेंगे सर माइनस साइन क्यों? माइनस साइन इसलिए क्योंकि इस वेन नीचे आ रहा है, मेटल ब्लॉक के कारण ये वेन नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी है डाउन, और ये जो डैम्पिंग फोर्स है ये अप जा रहा है। तो डायरेक्शन कैसी है? एफडी और वी की अपोजिट, इसलिए माइनस साइन। तो एफडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, माइनस क्यों आया समझ में? अच्छा, तो इसीलिए देयरफॉर एफडी इक्वल टू माइनस बी इंटू वी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल टू लिखा, इसलिए ये बी आया, और इस बी को बोला जाता है डैम्पिंग कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? डैम्पिंग कांस्टेंट। बी एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को बोला जाता है डैम्पिंग कांस्टेंट। तो ये देखो एफडी कहाँ एक्ट हुआ? अप। और ये स्प्रिंग का तो आपको मालूम है भाई, ये मेटल ब्लॉक के कारण वो नीचे आई, ओके। और फिर आपको स्प्रिंग का कंसेप्ट हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ऑसिलेशन में देखा है कि जब ये स्प्रिंग क्या होगी? एक्सटेंड होगी, तो भाई फिर वो कॉम्प्रेस भी होने का प्रयत्न करती है, ऐसे अब जाएगी, यस। तो अब जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे वो स्प्रिंग फोर्स Fs, यस, यानी स्प्रिंग का F यानी फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स ये एक्ट होता है। और ये तो आपको मालूम है ये क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर माइनस के एक्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये लीनियर एसएचएम का इक्वेशन, F इक्वल टू माइनस के एक्स। तो लीनियर एसएचएम, स्प्रिंग का मोशन भी लीनियर एसएचएम होता है, तो F इक्वल टू माइनस के एक्स स्प्रिंग के लिए, इसलिए यस बोला। तो Fs, साथ ही इसमें आप F भी बोल सकते हैं, तो F इक्वल टू माइनस के एक्स आपको मालूम है, जहाँ K यानी फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग है इसलिए उसको K को स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है। X यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो Fs यानी स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए पूरे इक्वेशन में, मतलब पूरे सिस्टम में डाउनवर्ड फोर्स कितना एक्ट हुआ? तो आप बोलेंगे सर F इक्वल टू एम ए, बिल्कुल। और अपवर्ड फोर्स मतलब इस डाउनवर्ड फोर्स को अपोज करने वाले फोर्सेस कितने? तो आप बोलेंगे सर ये दो जो अपवर्ड एक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल। एक कौन सा है? ये डैम्पिंग फोर्स, दूसरा कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स। तो भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जितना डाउनवर्ड फोर्स रहेगा उतना ही उसको बैलेंस करने वाला अपवर्ड फोर्स रहेगा, यस। तो फिर आप मुझे बताइए कि यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिलेगा? तो हम वो इधर मेंशन करते हैं, यहाँ पे मेंशन करेंगे, ओके। तो मुझे बताओ फिर फ्रॉम फिगर मुझे बताइए ये डाउनवर्ड फोर्स F इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस, ये अपवर्ड फोर्सेस, तो ये Fd डैम्पिंग फोर्स प्लस ये Fs स्प्रिंग फोर्स, ओके। तो आप मुझे F की वैल्यू बताइए, तो F की वैल्यू है ma, यस, ma इक्वल टू Fd बताइए, तो ये माइनस bv, ओके, हाँ, प्लस Fs बताइए तो वो माइनस kx, ओके। तो यम a इक्वल टू माइनस bv प्लस इंटू माइनस यानी माइनस kx,
इसको इधर ले लीजिए तो यम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। यस, और यम और ए लीनियर एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू मैंने कई बार आपको बताई, ये होती है डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर। ये लीनियर एक्सेलरेशन, लेकिन तो साइड वर्क में मैं फिर से डबल बता देता हूँ कैसे आती है करके। और बी और ये वी वेलोसिटी यानी ये डी एक्स बाई डी टी, ये भी बता देता हूँ साइड वर्क में कैसा आता है, प्लस ये के एक्स इक्वल टू 0। तो ये जो आया बेटा ये है इक्वेशन किसका, ये डैम्प ऑसिलेशन का, ये जो इक्वेशन मिला है ये है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब साइड वर्क में हम मेंशन करेंगे कि भाई v की वैल्यू dx बाई डी टी कैसे आई और a की वैल्यू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर कैसे आई। तो ये ऑलरेडी मैंने इसके पहले भी वीडियोस में बहुत बार आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके दिया है, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। तो देखिए ये साइड वर्क, ओके, तो भाई v की वैल्यू dx बाई डी टी, ये तो आपको मालूम है ना, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ये कई बार मैंने बताया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज, इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज v यानी लीनियर वेलोसिटी। तो फिर से बताओ क्या आया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज लीनियर वेलोसिटी। अच्छा, फिर a ये हो गया v और a इक्वल टू होता है dv बाई डी टी, a इक्वल टू dv बाई डी टी यानी वेलोसिटी की d बाई डी टी यानी वेलोसिटी की डेरिवेटिव यानी एक्सेलरेशन, x डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट x की d बाई डी टी यानी v। हाँ, तो ये बताओ क्या आएगा, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सेलरेशन। फिर से बताओ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सेलरेशन। हाँ, तो ये देखो d बाई डी टी वैसा ही रखा और v की वैल्यू अभी हमारे पास है, क्या है वो, तो आप बोलेंगे सर dx बाई डी टी है, बरोबर, तो ये a वैसे ही और ये d इंटू डी स्क्वेयर, ये x और dt इंटू डी टी यानी dt का स्क्वायर, पूरे के पूरे dt का स्क्वायर। तो देखो a की वैल्यू आई डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो वही तो रखी यहाँ पे यम। अरे देखो a की वैल्यू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b, v की वैल्यू ये देखो डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स वैसे ही इक्वल टू 0 वैसे ही। तो ये जो है बेटा ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। तो यहाँ मेंशन कर देंगे वो सेंटेंस कि दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशंस। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो गया, वो भी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि भाई इस इक्वेशन में डेरिवेटिव के टर्म है, ये देखो d बाई डी टी डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर है ना, तो ये डेरिवेटिव के टर्म है। तो जिस भी इक्वेशन में डेरिवेटिव के टर्म्स होते हैं उसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमें किसके लिए मिला, डैम्प ऑसिलेशन के लिए। इसलिए क्या हुआ फिर कि दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। अभी ये जो एक्सप्लेनेशन, ये जो फिगर हमने एक्सप्लेन की है, तो वही एक्सप्लेनेशन हम यहाँ भी देखेंगे। यस, हाँ, तो अभी बेटा डेफिनेशन डैम्प ऑसिलेशन की, ओके, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि भाई वो ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड उस सिस्टम की, यानी पूरे सिस्टम की एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होते जाती है, धीरे धीरे कम कम होते जाती है। क्योंकि ये देखो स्प्रिंग वाइब्रेट हो रहा है ब्लॉक के वेट के कारण, और ये लाइट वेन जो है ये नीचे इस फ्लूइड में आ रहा है, तो ये अपोजिंग फोर्स एक्ट हो रहा है और स्प्रिंग का अपना फोर्स ये डैम्पिंग फोर्स और ये स्प्रिंग का अपना स्प्रिंग फोर्स। तो इसके कारण देखो
ये नीचे आया, फिर इसके कारण ये अप गया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। तो यहाँ पे ये ऐसे ऑसिलेशंस होते हैं और इन ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होते होते एक स्टेज पे ये रुक जाता है। ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक, ये लाइट वेन, ये पूरी सिस्टम रुक जाती है। तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या हो गई, कम कम होते गई। एम्पलीट्यूड क्या हो गई, कम हो गई। ये जैसे जैसे इस केस में देखो O2P, P2O, O2Q, Q2O, है ना। तो ये OP और OQ क्या है, एम्पलीट्यूड। ओके, हाँ अच्छा, तो अभी इसमें तो कम नहीं हो रही, लेकिन इस केस में डैम्प ऑसिलेशन में वो कम हो रही है। तो फिर जो सामने पार्टिकल ये पहला ऑसिलेशन करने के बाद फिर O2OP नहीं जाएगी, थोड़े उसके पहले रुकेगी वापस, फिर इधर क्यों नहीं जाएगी, थोड़े पहले रुकेगी, फिर वापस, फिर और कम, फिर वापस, फिर और कम, फिर वापस, ऐसे करते 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 एक क्षण पे वो रुक जाएगी। ये इस केस में होता है, ये डैम्प ऑसिलेटर के केस में। तो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे जो उसकी एम्पलीट्यूड है वो कम कम होते जाती है और एक स्टेज पे रुक जाती है। तो ऐसे ऑसिलेशंस को बोला जाता है डैम्प ऑसिलेशन। तो फिर डेफिनेशन किसकी, डैम्प ऑसिलेशंस की। तो कैसे डिफाइन करेंगे, ऑसिलेशंस, वो ऑसिलेशंस कैसे, ऑसिलेशंस ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, वो ऑसिलेशंस जिसमें एम्पलीट्यूड क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है। तो ऑसिलेशंस ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड डैम्प ऑसिलेशंस। डैम्प ऑसिलेशंस। एंड ये जो पूरी सिस्टम है, यानी ये जो ऑसिलेटर है, इसको बोला जाता है डैम्प ऑसिलेटर। एंड द ऑसिलेटर is called damped oscillator। तो चलो फिर से डेफिनेशन बताओ क्या हुआ फिर। ऑसिलेशंस, वो ऑसिलेशंस कौन से, ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, जिसमें एम्पलीट्यूड क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। एंड द ऑसिलेटर, ऑसिलेटर ये पूरी सिस्टम, ये पूरी सिस्टम, एंड द ऑसिलेटर इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो ये डेफिनेशन हमने देखी। अब बस यही जो मैंने आपको बताया था कि भाई ये डाउनवर्ड फोर्स F इक्वल टू एम ए और ये अपवर्ड फोर्स FD इक्वल टू माइनस BV और FS इक्वल टू माइनस KX। तो बस इसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हमें लिखना है। तो एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या कंसिडर करेंगे कि भाई एक मेटल ब्लॉक कंसिडर करो। ओके, ये मेटल ब्लॉक जो किसको अटैच है, स्प्रिंग को, और ये लाइट वेन को। स्प्रिंग का मास निग्लेजिबल है, लाइट वेन का भी मास निग्लेजिबल है, मेटल ब्लॉक का ही मास m है। तो इसलिए पूरे ये सिस्टम का, ये जो सिस्टम है स्प्रिंग, मेटल ब्लॉक और लाइट वेन, इसका मास m कंसिडर किया जाता है। तो चलो एक्सप्लेनेशन में, consider a metal block of mass m attached to weightless spring and a weightless when as shown in फिगर में शो किए अनुसार। तो स्प्रिंग का मास एंड स्प्रिंग का वेट भी एकदम निग्लेजिबल, लाइट वेन का भी एकदम निग्लेजिबल, मेटल ब्लॉक का मास ज्यादा और वो मास m। ओके, सो बिकॉज ऑफ द मास ऑफ मेटल ब्लॉक, सो because of the mass of metal block,
मास ओ एम, यानी अल्टीमेटली वेट एम जी, एम इंटू जी। अच्छा, तो सो बिकॉज ऑफ द मास ऑफ मेटल ब्लॉक the spring extends, the spring extends, स्प्रिंग क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, एंड उसके कारण ये लाइट वेन कहाँ आ रही है, नीचे, एंड द लाइट, लाइट यानी हल्की है, लाइट वेन कम्स डाउन इन द फ्लूइड, वो फ्लूइड में, ये फ्लूइड यानी लिक्विड में कहाँ आती है, नीचे आती है। सो देयरफॉर द डाउनवर्ड फोर्स इज, देयरफॉर द डाउनवर्ड फोर्स इज, क्या रहेगा ये बताए, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, जहाँ F यानी डाउनवर्ड फोर्स, एम यानी वो मास मेटल ब्लॉक का, और ए यानी एक्सेलरेशन। चलो ये हो गया डाउनवर्ड फोर्स का। अब अपवर्ड फोर्सेस कितने एक्ट होते हैं, दो एक्ट होते हैं, ये वाला एफ डी और ये एफ एस, उसके बारे में मेंशन करेंगे। ओके, अब यहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम इसको इरेज करेंगे और फिर वहाँ मेंशन करेंगे। ओके, यस। अब अपवर्ड फोर्सेस जो है, ये दो अपवर्ड फोर्सेस है, यस। तो नाउ द अपवर्ड फोर्सेस आर, पहला कौन सा है बताइए, ये डैम्पिंग फोर्स, ये फ्लूइड ने जो अपवर्ड लगाया, सो द अपवर्ड डैम्पिंग फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड इज, हाँ, एफ डी क्या रहता है बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और यहाँ माइनस साइन, वेलोसिटी यानी वो जो वेन नीचे आ रहा है वो वेन की वेलोसिटी, ये नीचे आ रहा है, और फोर्स अपवर्ड लग रहा है, ये डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। ओके, तो डैम्पिंग फोर्स एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो ये वेन की वेलोसिटी डाउनवर्ड है, डैम्पिंग फोर्स अप है, अपोजिट साइन है एफ डी और वी की, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए वो माइनस साइन। तो देयरफॉर एफ डी इज इक्वल टू माइनस बी वी, तो बी को क्या बोला जाता है, बी ए कांस्टेंट है, डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं, वेयर बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट। ओके, और दूसरा कौन सा है बताओ, ये स्प्रिंग, क्योंकि जैसे ये मतलब इस मेटल ब्लॉक के कारण स्ट्रेच हुई, ओके, तो वो स्प्रिंग वापस क्या करेगा, मतलब जैसे ये नीचे आता है तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो उसको कहाँ खींचता है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर पोजीशन। तो सेकंड इज स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड, अपवर्ड स्प्रिंग फोर्स, अपवर्ड स्प्रिंग फोर्स इज, हाँ क्या रहता है वो, एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के क्या है, के इज आपको मालूम है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग की बात कर रहे हैं ना, इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नहीं होता तो उसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, एंड x इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये तो मालूम है आपको, x लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यस। तो ये डाउनवर्ड फोर्स था F इक्वल टू एम ए, और ये अपवर्ड फोर्स था, ये दो एफ डी इक्वल टू माइनस बी और एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स। हाँ, और इसका जो इक्वेशन है, दिस डाउनवर्ड फोर्स को ये अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस करते हैं, और उसका इक्वेशन ऑलरेडी हमने पहले ही मिला लिया है, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अब जो हमें इक्वेशन मिला था वो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था, यस। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा,
तो हमें उसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको हमें सॉल्व नहीं करना है। हमें उसका डायरेक्टली जो सॉल्यूशन यानी जो आंसर आता है वो इक्वेशन हमें लिखना है, और उसके बाद वहाँ से हम ये जो डैम्पिंग मोशन है इसकी एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मेंशन करना है। तो वो अब हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करेंगे, तो वो ध्यान दीजिए। यस, अब बेटा हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन था यहाँ आया हुआ, क्या आया था, यम डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन था। उसका जो सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन हमें फाइंड नहीं करते बैठना है, डायरेक्टली लिखना है। तो आपको याद रखना है, देखो तो यहाँ मेंशन करेंगे कि the solution of differential equation of damp oscillations is, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन था हमारे पास उसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी वो वेरिएबल x की वैल्यू, तो जो वैल्यू है वो आती है x इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर माइनस बी टी अपॉन 2m इंटू कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5। तो ये x का जो हमें यहाँ इक्वेशन मिला है, ये है सॉल्यूशन किसका, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल है x, उसका सॉल्यूशन ये होता है। तो x इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m, ये a यानी एम्पलीट्यूड, पहली वाली एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग की, लेकिन फिर मैंने तो आपको बताया कि धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये जो पूरा टर्म आता है ये है वो डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड का इक्वेशन, ये वाला a ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, b मैंने बताया वो कांस्टेंट, डैम्प कांस्टेंट, t यानी टाइम, m यानी वो मास ऑफ द मेटल ब्लॉक, यस, और ये कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5। ओमेगा डैश ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डैम्प ऑसिलेशन, ओमेगा डैश ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डैम्प ऑसिलेशन, यस। तो यहां पहले हम मेंशन करेंगे कि भाई ये क्या है, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। तो हेयर ये a e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m इज डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड of damp oscillations, yes, और ओमेगा डैश एंड ओमेगा डैश is angular velocity of damp oscillations, और इस ओमेगा डैश जो है इसका फॉर्मूला आता है रूट, ये आता है k बाई एम माइनस के बाई एम माइनस बी बाई 2m स्क्वेयर, ये उसकी वैल्यू आती है ओमेगा डैश की। ओमेगा डैश क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डैम्प ऑसिलेशन, और दैट ओमेगा डैश इक्वल टू रूट के बाई एम, जहाँ के मैंने आपको बताया स्प्रिंग कांस्टेंट, एम यानी मेटल ब्लॉक का मास, ये बी यानी भी मैंने बताया आपको डैम्प कांस्टेंट, फिर से एम यानी मास ऑफ द मेटल ब्लॉक, तो ये आ गई ओमेगा डैश यानी एंगुलर वेलोसिटी ये। अच्छा, अगर आपको पीरियड का फॉर्मूला पूछा है इसी डैम्प ऑसिलेशन का, तो वो क्या आएगा, तो ये मैं मेंशन कर देता हूँ कि इफ टी इज द पीरियड of damp oscillations, then then
यह जगह ने ऊपर हम मेंशन करेंगे इसको इरेज करके। देन टी का फार्मूला, आप मुझे बताइए टी का फार्मूला क्या है ओमेगा डैश के फॉर्म में, ओमेगा डैश के फॉर्म में। आपको मालूम है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहाँ ओमेगा डैश लिखा क्योंकि वो, आप बोलेंगे सर ओमेगा क्यों नहीं लिखा, ओमेगा क्यों लिखा, क्योंकि वो ओमेगा क्या था, ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, उसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होती थी क्या, जहां हमने चैप्टर शुरू किया। तो आप बोलेंगे सर नहीं, ये देखो फिगर O2P, P2, O2Q, Q2, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम होती थी क्या, नहीं। तो वहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा, और यहाँ ओमेगा डैश क्यों, क्योंकि ये डैम्पिंग ऑसिलेशन है, इसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जा रही है। तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी, यहाँ की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा से नहीं डिनोट करेंगे, हम ओमेगा डैश से डिनोट करेंगे, क्योंकि इसको भी अगर हमने ओमेगा से डिनोट किया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार, वहाँ वो जो लीनियर एसएचएम में जिसमें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होती है उसमें भी ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ भी यहाँ तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रही है तो यहाँ भी ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, तो वो कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए यहाँ ओमेगा डैश से हम डिनोट कर रहे हैं। यस, अच्छा तो मुझे बताओ बरा ओमेगा का फार्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे सर ओमेगा इक्वल टू 2π/t। यस ओमेगा, यस, तो यहाँ ओमेगा डैश इक्वल टू क्या आएगा 2π/t, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं और हमें टी का फार्मूला मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, तो बताइए क्या आएगा फिर वो, अगर हम यहाँ मेंशन करेंगे तो ये टी का फार्मूला ये आएगा टी इक्वल टू 2π/ओमेगा डैश। अब बोलेंगे सर कैसे, तो ये साइड वर्क में बता देता हूँ। तो साइड वर्क आपको मालूम है यहाँ ओमेगा डैश इक्वल टू 2π/t, कई बार मैंने ये एक्सप्रेशन बताया कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2π/पीरियड, वो बताए तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t, बस यहाँ ओमेगा की जगह ओमेगा डैश है तो ओमेगा डैश इक्वल टू 2π/t, तो t इधर ओमेगा डैश इधर, तो t इक्वल टू क्या आ गया 2π/ओमेगा डैश, और ओमेगा डैश की वैल्यू है ना आपके पास, ये देखो। सो देयरफॉर t इक्वल टू 2π, और ओमेगा डैश की जगह ये रूट, हाँ क्या है वो, तो आप बोलेंगे सर k/m माइनस b/2m का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमें मिल गया, किसके लिए, पीरियड के लिए। तो देखो ये हो गया पूरा डैम्प ऑसिलेशंस का कंसेप्ट। इसमें हमने अलग अलग इक्वेशंस मिलाए, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलाया, फिर उसका हमने ये सॉल्यूशन मिलाया, सॉल्यूशन मिलाना यानी वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करना, फिर यहाँ पे हमने वो डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड जो है वो a इंटू e⁻⁻bt/2m ये हमने देखा, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी डैम्प ऑसिलेशन की ये ओमेगा डैश इक्वल टू ये फार्मूला, और फिर यही से हमने पीरियड जो है डैम्प ऑसिलेशन का उसका फार्मूला हमने मेंशन किया। तो ये फार्मूले हमें एंट्रांस में मदद करते हैं, जेई मेन एडवांस में और नीट लेवल पे आपको हेल्प करते हैं। यस, तो ये हुआ बेटा डैम्प ऑसिलेशन। ओके, अब बेटा हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको बताया कि एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम कम होती जा रही है। तो यहाँ पे अभी हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शो करना है, और वहाँ मैं आपको शो भी करूँगा कि एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कैसे डिक्रीज होती है। तो देखिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, देखो तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो y एक्सिस पे हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस पे लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी ये x, और x एक्सिस पे लेंगे हम टाइम यानी स्मॉल t। हाँ, अब यहाँ पे बरोबर आप ध्यान दीजिए कि जब पार्टिकल मतलब डिस्प्लेसमेंट जब 0 और फिर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड, ये आपको मैंने बताया ये प्लस ए और ये माइनस ए। यस, तो अब यहां देखो जब पहला ऑसिलेशन होगा ना, पहला ऑसिलेशन होगा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा पांचवा छठवा, है ना, ये ऑसिलेशंस होंगे। तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होते जा रही है, डिक्रीज। तो डिक्रीज होते जा रही है, तो पहले ही ग्राफ ड्रॉ करते वक्त नहीं क्या ऐसा ड्रॉ करना है। देखो
ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है। और यहाँ पे ड्रॉ करते वक्त यहाँ पे ध्यान दीजिए बरोबर कि दूसरा पेन मैं मेंशन करने के लिए ले लेता हूँ। हाँ, इस प्रकार से बरोबर थोड़ा ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल वे से बताता हूँ, सिंपल वे से बताता हूँ। देखो, तो पहला जब इसका ऑसिलेशन होगा तब एम्पलीट्यूड क्या रहेगी, मैक्सिमम। तो अब देखिए बरोबर, तब एम्पलीट्यूड रहती है मैक्सिमम। ये देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है ना, पहले स्टार्टिंग में ये पहले एम्पलीट्यूड। अब ये देखो, मतलब यहाँ जैसे सेंटर पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, फिर सेंटर नेगेटिव एक्सट्रीमिटी, सेंटर, तो उसी प्रकार से तो ये वाइब्रेशंस हो रहा है। तो सेंटर पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, सेंटर नेगेटिव एक्सट्रीमिटी, सेंटर। अच्छा, तो ये ऑसिलेशन, तो देखो पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा, तो ये एक ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन के लिए ये हो गया पीरियड टी। अच्छा, फिर दूसरा, तो दूसरे इसमें देखो, अब आप दूसरे इसमें देखेंगे तो आपको क्या समझ में आया कि भाई फिर से दूसरे पीरियड टी में एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुई। फिर तीसरे इसमें आप देखेंगे, तीसरे इसमें देखिए तो आप बोलेंगे सर तीसरे इसमें सर फिर से इस पीरियड टी में एम्पलीट्यूड फिर से सर कम हो गई। बिल्कुल। फिर चौथे पीरियड में आप देखेंगे तो फिर से एम्पलीट्यूड क्या हो गई, कम हो गई। फिर पांचवें पीरियड में देखेंगे तो फिर से एम्पलीट्यूड क्या हो गई, कम हो गई। फिर छठवें पीरियड में देखेंगे तो भाई फिर से एम्पलीट्यूड क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते एक स्टेज पे वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आप देखिए इस पूरे मोशन में एम्पलीट्यूड लगातार क्या होती जा रही है, कम 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 होते हुए एक स्टेज पे वो जीरो हो जाएगी। तो मुझे बताइए ये ग्राफ कौन सा हो गया, ये है ग्राफ है ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस यानी अगेंस्ट ये टाइम। ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम फॉर किसके लिए आपको मालूम है, डैम्प ऑसिलेशन के लिए, फॉर डैम्प ऑसिलेशंस। तो ये ग्राफ आया बेटा। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि भाई धीरे धीरे एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होते जा रही है, कम कम होते जा रही है, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगी। और ये जो मोशन है इस मेटल ब्लॉक का, स्प्रिंग और लाइट विंड का, ये रुक जाएगा, यानी उस वक्त एम्पलीट्यूड पूरी तरह से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये बेटा हुआ डैम्प ऑसिलेशन। ओके, यस।